सेल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सेल, ये चैप्टर छोटा ही है, अगली क्लास में ख़त्म ही हो जाएगा। सेल और बैटरी एक ही चीज़ है, इधर देखो, सेल और बैटरी सेम चीज़ है। तो इसको हम ऐसे इस सिंबल से बनाते हैं। ये हो गया सेल। और बैटरी क्या होती है, बहुत सारे सेल आपस में जोड़ दो, बैटरी होती है बड़ी, तो वो बनती है छोटे छोटे सेल को जोड़ के। और सेल क्या हुआ, उसका एक छोटा जो पार्ट हो गया। सेल जैसे नॉर्मल छोटे छोटे सेल नहीं होते घड़ी वाले, उसी को तुम एक लाइन बना दो उसकी, तो बन गई बैटरी। तो उसको ऐसे बना देते हैं। तो उसका मतलब इसके अंदर 2-3 सेल जुड़े हुए हैं, कुछ कोई बड़ी बात नहीं, सेम चीज़ है, तुम कैसे बना लो यार, ठीक है। ये बैटरी है। तो सेल या बैटरी कुछ भी बोलो, तो उसके अंदर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसके कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या मतलब, उसके अंदर इंपॉर्टेंट है, एक तो हो गया उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब दुनिया में हर चीज़ का रेजिस्टेंस होता है, इसका भी होगा। और एक होता है इसका वोल्टेज, जैसे बैटरी के ऊपर लिखा रहता है ना 2 वोल्ट 3 वोल्ट, वो वोल्टेज, उसको क्या बोलते हैं, उसको वोल्टेज नहीं बोलते, उसको बोलते हैं ईएमएफ। जो सेल के ऊपर लिखा रहता है ना 2 वोल्ट 3 वोल्ट, क्या चीज़ है वो? हाँ, ईएमएफ। तो उसी को हम डिफाइन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये तुम्हें पढ़ा भी होगा शायद, उसमें केमिस्ट्री में पढ़ा है क्या, ईएमएफ क्या होता है बताओ? ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ इज पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ बस बस बस, मतलब जो सेल है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव बना रहता है, उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वही क्या है, ईएमएफ। लेकिन जब उसमें से कोई करंट ना फ्लो कर रहा हो, हाँ, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, लिखते रहो साथ में। इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी या सेल, across the terminals of a cell। अब सेल हो या बैटरी हो सेम चीज़ है, ठीक है, बस एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, बाकी सब कुछ सेम। across the terminal of a cell when there is no current, there is no current through the cell, मतलब कोई भी करंट नहीं होना चाहिए। जैसे सेल नॉर्मल पड़ा रहता है, तो उसमें वो किसी सर्किट से नहीं जुड़ा, तो अभी जो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही ईएमएफ थ्रू द सेल, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इसका, एक इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हर चीज़ का होता है, तो इसका भी होगा। उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वगैरह वगैरह, पता नहीं रॉड होती हैं, ठीक है, उन सब का कुछ ना कुछ कोई रेजिस्टिविटी होगी, उसकी लेंथ वगैरह एरिया होगा, तो उसका कुल मिला के कुछ रेजिस्टेंस होता है। इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, तो इसको बनाते हैं, हम सेल को ऐसे बनाते हैं, ये बना दिया और इसके साथ में ये रेजिस्टेंस बना दिया। ये रेजिस्टेंस सेल के अंदर ही है, लेकिन हम अंदर नहीं बनाते, हम बाहर बना देते हैं, क्योंकि अंदर वो जगह नहीं होती बनाने के लिए। तुम समझ जाओ ये पूरा एक सेल है, सेल। तो सेल में ईएमएफ होगा, ईएमएफ को ई से डिनोट कर देते हैं, ई, और इसका रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, तो स्मॉल ई ऐसा वाला ई और आर, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन अभी कोई करंट नहीं है इसमें, ए और बी ये ले लो, लगाओ इक्वेशन लगाओ, ए से बी जाओ, ए से बी चलो, मतलब क्या होगा, वी ए
आगे बढ़ जाओ, क्या लिखेंगे? माइनस ई। आगे बढ़ जाओ, आई तो है ही नहीं ना उसमें, क्योंकि सर्किट तो बना ही नहीं है। इसको अभी सर्किट से हटा रखा है तो कुछ भी नहीं है, ज़ीरो इज इक्वल टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी क्या हो गया? ई। यही पोटेंशियल डिफरेंस है, वो किसके बराबर है? ई एम एफ। तो यही तो उसने देखो बोला है, ई एम एफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन देयर इज नो करंट। ठीक है, ई इज इक्वल टू वी बी, वी ए माइनस वी बी, मतलब ई एम एफ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन देयर इज नो करंट। अब अगर करंट होगा तो क्या होगा इसमें? तो उसमें, हाँ उसमें चेंज हो जाएगा थोड़ा, उसमें आई आर आ जाएगा ना, क्यों आना ही है। तो दो केस हो सकते हैं, एक हो गया हमारा चार्जिंग और दूसरा हो गया डिस्चार्जिंग। सेल के साथ कोई बैटरी है, कोई सेल है, या तो हो सकता है कि वो उसको हटा रखा है सर्किट से, ये हो गया, और अगर या तो फिर उसका चार्ज हो रहा होगा उसमें, या डिस्चार्ज, जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल की बैटरी चार्ज कर रहे हो, डिस्चार्ज हो रहा है, तो दो सीन है। डिस्चार्जिंग देखते हैं पहले, डिस्चार्जिंग में क्या होता है? डिस्चार्जिंग में क्या होता है बताओ, होता क्या है? बैटरी से करंट निकल रहा है, तो उसको कैसे बनाते हो? किधर होगा करंट बताओ, कैसे निकलेगा करंट, किस डायरेक्शन में? हाँ ठीक है, यहाँ से ये है करंट, पॉजिटिव से निकल रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है, तो बैटरी खाली हो रही है ऐसा समझ लो। ठीक है, और ये आर हो गया, वही ई हो गया। अब लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, दोबारा से लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, लिखो लिखो इक्वेशन वी ए, आगे बढ़ जाओ, क्या हो जाएगा? माइनस ई, अरे पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं ना, हाइयर से लोअर जा रहे हैं, जो बताया था, माइनस ई। ठीक है, और क्या आएगा बताओ? प्लस आई आर, क्यों? हाँ, करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं तो इसीलिए पोटेंशियल रेजिस्टेंस में बढ़ जाता है। आई आर इज इक्वल टू पहुँच गए वी बी, तो वी ए माइनस वी बी निकाल लो, सो इज इक्वल टू ई माइनस, पोटेंशियल डिफरेंस को ना वी लिख लेते हैं, वी ए माइनस वी बी का वी लिख लो, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब याद रखना वी इज पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों होना चाहिए था? तुम तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो ना, हाइयर से लोअर, तुम यहाँ से ए से बी जा रहे हो, हाइयर से लोअर में क्या लेंगे? पोटेंशियल घट जाएगा क्या या बढ़ जाएगा? हाइयर से लोअर जाओगे तो घट गया तो माइनस ही, फिर ये माइनस उधर लेके चले गए हम। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई तुम्हारी पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसमें देखो जो ई है ये तो कांस्टेंट रहता है, ईएमएफ आर भी कांस्टेंट रहता है, वेरिएबल क्या हुआ? वोल्टेज और करंट। जैसे जैसे वोल्टेज, मतलब जैसे जैसे करंट इसमें से चेंज होता रहेगा, वो डिपेंड करता है तुमने क्या जोड़ा इसके साथ। करंट चेंज होता रहेगा तो वोल्टेज भी चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा, तो इनके बीच में ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा ग्राफ बताओ? हाँ लीनियर बन जाएगा, क्योंकि लग रहा है लीनियर इक्वेशन है, तो ग्राफ बनाते हैं। ये वी हो गया, ये इधर आई हो गया। ठीक है, लीनियर कैसा? करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा या कम होगा बताओ जरा? करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज कम हो जाएगा यार, देख माइनस नहीं दिख रहा हो। अरे आई बढ़ाओगे तो वी कम नहीं हो जाएगा? इसका स्लोप ही नेगेटिव है, तो ये नहीं पड़ा क्या? इक्वेशन बना के देख लो, बन जाएगी। वो जैसे तुमने 10th में ड्रॉ करते थे, इसको जीरो डालो वो निकालो, उससे तुम्हें आ जाएगा ये ऐसी लाइन, ये बनेगी। ये है घटता हुआ ग्राफ है। हाँ बताओ, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही? इसको हम बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बना सकते। कैसे बना सकते हो? देखो ही बना देते हैं। निकालो दो कोऑर्डिनेट्स, ऐसे ही करते हैं ना 10th में, कि पहले करंट को जीरो डालो, करंट को जीरो डाल दो। करंट जीरो डाला तो वी कितना आ गया?
ई आ गया। ये कोऑर्डिनेट कहाँ होंगे बताओ, ये किधर होंगे कोऑर्डिनेट्स? वाई एक्सिस पे। क्यों? ये रहा यार वो, ये हो जाएगा 0, ये 0, है। अरे कोऑर्डिनेट्स याद रखना, कभी कभी सीधा डायग्राम आ जाता है और तुमसे पूछा होता कि बताओ ये कितनी है, वो कितना है, ये वैल्यूज। खैर कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये भी निकाल सकते हो ये वाला, इसमें v0 डाल दो। v0 डालोगे तो क्या आएगा? आई आ जाएगा e/r, ये वाला, ये कोऑर्डिनेट। तो ये हो गया e/r, 0, ये कोऑर्डिनेट आ गया। हो गया, ठीक है, ये बन गया भाई ग्राफ। ठीक है, याद रखना इसको। अब आ जाओ इधर, देखो चार्जिंग पे, ये डिस्चार्जिंग की इक्वेशन याद रखना। चार्जिंग पे आ जाओ। चार्जिंग में क्या होगा? इसका ही उल्टा होता करंट। करंट अंदर घुसता है जब तुम मोबाइल को जोड़ते हो चार्जर से, तो उस बैटरी के अंदर घुसता करंट बाहर से। ठीक है, ये आई हो गया। ई और आर लगाओ इक्वेशन, ए से बी। अरे वी ए बोलो, जल्दी बोलो। क्या होगा जल्दी बोलो? प्लस होगा क्या? यहाँ देखो ना, हायर से लोअर जा रहे हैं ना बैटरी में, तो माइनस हो जाएगा। बैटरी में माइनस होगा, माइनस है हाँ। और रेजिस्टेंस में ये देखना है कि करंट के साथ जा रहे हो कि करंट के ऑपोजिट जा रहे हो। ये बताया था ना, नदी के ऑपोजिट जाते तो हाइट बढ़ जाती है, वैसे ही करंट के ऑपोजिट जाओगे ना तो उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। करंट के साथ साथ चल रहे तो पोटेंशियल घट जाता है। तो -IR इज इक्वल टू VB, VA माइनस VB आ गया, कुछ भी नहीं है। E प्लस IR, ठीक है। तो V इज इक्वल टू E प्लस IR। इसका ग्राफ कैसा होगा बताओ? इसका ग्राफ बोलो, इसका ग्राफ बढ़ता रहेगा। सिंपल, सब कुछ पॉजिटिव है। करंट बढ़ेगा तो V बढ़ जाएगा। ठीक है, वही कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, I0 डालो, P इज इक्वल टू वही कोऑर्डिनेट आ गया 0, E। और V0 डालोगे तो -E/r, तो करंट नेगेटिव हो जाएगा, तो ये डिस्चार्जिंग नहीं हो जाएगी। क्यों? वो नहीं हो सकता। तो जो तुमको मिलेगा ना, वो तुम डालोगे V को 0 डालोगे, I आ गया -E/r, तो वो पीछे की तरफ है, पीछे तो जाएगा नहीं, करंट नेगेटिव हो नहीं सकता। तो ये सिर्फ आगे ही बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ जाएगा। क्यों नहीं हो सकता? V0 हो सकता है। ये हटा दो तुम, बहुत सारी सिचुएशन है। V0 देखो, इसमें क्यों नहीं हो सकता? V0 डालो, E और IR, E इज इक्वल टू IR इस वाले में ना। हाँ, V0 नहीं हो सकता। हाँ, V इस वाले में V0 नहीं हो सकता, उसमें हो सकता। लिख लो जल्दी लिख लो। हो गया भाई, लिख लिया? बहुत छोटी चीज़ें हैं।
हो गया, लिख लिया भाई। सेल के कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, ये थोड़ी सी डेरिवेशन हल्की सी बड़ी है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। सर आज ही गई थी स्कूल में, कुछ समझ नहीं आया। आज ही स्कूल में अच्छा ये हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। पहला ले लेते हैं सीरीज, सीरीज में जोड़ो उसको, ठीक है। सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, वैसे ही जोड़ते हैं जैसे बताया था ना, एक ही लाइन में जोड़ रखे हैं, जैसे ट्रेन के डिब्बे जोड़ते हैं, बस वैसे ही जोड़ने हैं, बीच में और कोई डिब्बा नहीं आ सकता, समझ गए ना बात को, जैसे रेजिस्टेंस होते हैं। तो ये लो, दो सेल ले रहा हूँ मैं, ठीक है, उसके बाद वो सब पे लगा देंगे हम फॉर्मूला। ये E1 R1 E2 R2 दो सेल हो गए, दोनों का EMF है और कुछ रेजिस्टेंस है इंटरनल, इनको तुम जोड़ दो किसी बाहर वाले रेजिस्टेंस से, बाहर कोई भी रेजिस्टेंस होगा, बल्ब होगा, ठीक है, कुछ भी। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को R ले लो। आगे समझ में, सीरीज में ऐसे ही जोड़ते हैं। ये दो सेल है भाई, एक सेल ये है, दूसरा ये है, इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा, बाहर से रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इन दोनों को हटा के हम एक सेल लगाएंगे, उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेल। ये बोल दो ऐसे, ये R हो गया, ये E इक्विवेलेंट और ये R इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। करंट इसमें जा रहा होगा कुछ I, सेम करंट वहाँ पे भी जाना चाहिए ऐसे, तभी इक्विवेलेंट होता है वो। अब लगाते हैं हम क्या, किरचॉफ्स लॉ लगाओ, सब लोग लगाओ जरा, यहाँ से शुरू करो, कहीं से, यहाँ से शुरू करो, इस पॉइंट से शुरू करो, यहाँ से शुरू करो, घूम के वापस आ जाओ, पहले आगे बढ़ो, -IR, आगे बढ़ जाओ, फिर यहाँ पे पहुँचे, ये बोलो, बताओ बताओ बताओ, अरे लिखो मत ना, पहले ये बताओ। हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ऐसे लूप में घूम के आ जाए, तो पहले हमें ये मिला, -IR हो गया, फिर यहाँ पे पहुँचे, बताओ, माइनस, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में तो जा रहे हो यार, -IR2 प्लस E2, क्योंकि लोअर से हायर जा रहे हैं, फिर ये -IR1 प्लस E1, बस हो गया, = 0, पहुँच गए तुम वही। अब इसको तुम ऐसे लिखो, E1 E2 को इधर रहने दो, बाकी सबको उधर ले जाओ, E1 प्लस E2 = I कॉमन ले लो ना, R प्लस छोटा R1 प्लस छोटा R2, ठीक है। ये सीरीज़ वाली आसान है, ठीक है, पैरेलल वाली थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ा सा उनको ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो हो गया। अब इसमें आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ से घूम के वापस आ जाओ, क्या लिखेंगे, -IR -IR इक्विवेलेंट प्लस E इक्विवेलेंट = 0, तो E इक्विवेलेंट आ गया तुम्हारा, अरे I उसको उठा के दो ले जाओ, R प्लस R इक्विवेलेंट, ठीक है। ये अब इन दोनों को कंपेयर करो, E इक्विवेलेंट क्या होगा बोलो, बस हो गया। और देखो यहाँ पे क्या है, ये I तो I सेम है, अंदर R वो भी सेम ही है, और वहाँ पे ये R1 प्लस R2 बचा है और वहाँ पे R इक्विवेलेंट बचा है, तो कंपेयर करेंगे तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, बस हो गया। और सीरीज़ में हमें ये भी पता है कि सीरीज़ में तो सीधा ऐड होते हैं यार, है ना, लेकिन ये ध्यान रखना कि दोनों सेल की जो डायरेक्शन है वो सेम है, उसका पॉजिटिव उधर है तो इसका भी इधर ही है, ऑपोजिट लगा दोगे ना माइनस आ जाएगा, यहाँ खुद ही देख लो, ऑपोजिट लगा दोगे तो यहाँ पे माइनस नहीं आ जाएगा, एक E2 माइनस आ जाएगा, सेम लगा रहे हैं, हाँ अगर सेम डायरेक्शन है, दोनों सबके मुंह एक तरफ है, मतलब ऑपोजिट टर्मिनल कनेक्टेड होने चाहिए, हाँ 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 हाँ, सेल के जो मुंह हैं वो एक तरफ होने चाहिए, ठीक है,
पॉजिटिव पॉजिटिव एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट करने चाहिए, ऐसे समझ लो तुम। या ऐसे भी समझ लो कि एक सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव से जुड़ा है, तभी वो सीरीज में होगा। लिख लो, सीरीज हो गया। पैरेलल में लिखना, लिख लिया, हो गया। क्या हो गया? ये थोड़ा बड़ा है यार, इसको ना, इसको मैं थोड़ा तरीके से लिखूंगा। पैरेलल में बताते सर्किट, ठीक है। पैरेलल क्या हुआ? दोनों हाथ जुड़े हुए हैं सेल के, वही दोनों हाथ जुड़े हुए बना दो। देखो ये हो गए, दो सेल हैं, ये E1 ले लो, R1 E2 R2, दो सेल पैरेलल में। तुम इसको अलग अलग मत समझो, ये रेजिस्टेंस इसी के अंदर है। एक सेल डब्बा ही तो होता है, एक तरीके का डब्बा ही है ये, एक डब्बा दूसरा डब्बा, उनके हाथ जुड़े हुए हैं, और ये बाहर से रेजिस्टेंस लगा रखा है। अब क्या होगा, देखो दोनों सेल में से कुछ ना कुछ करंट निकलेगा, कुछ ना कुछ निकलेगा करंट। निकाल दो, इसमें से निकाल दो I1, इसमें से I2 निकाल दो, और ये जब ऐसे यहाँ पे जाएंगे जंक्शन पे तो ऐड हो जाएंगे। इधर हो गया। चलो I1 प्लस I2 या I ले लेते हैं, लिख देंगे उसको I इज इक्वल टू, हाँ जंक्शन रूल, और कुछ नहीं है, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट बनाओ, क्या होगा? बाहर से रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसमें करंट जाना चाहिए, वही I, ठीक है। और यहाँ पर एक सेल जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट और E इक्विवेलेंट। ये R हो गया, बस हो गया। तो सब पे इक्वेशन लगाओ। अब देखो इसमें ना वेरिएबल कुछ हैं, कम से कम दो वेरिएबल हैं, तो हमको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। और चलो बनाओ जरा, इस पे बनाओ। दो वेरिएबल ही तो है, दो ही वेरिएबल है ना, I तो I1 प्लस I2 है, तो कुल मिला के दो वेरिएबल, दो इक्वेशन चाहिए। तो क्या करो, पहले ऊपर वाला लूप ले लो, मतलब जिसमें सेल 1 आ रहा है, सेल 1 के साथ ऊपर से घूम के आओ, फिर सेल 2 के साथ ऊपर से घूम के आओ, दो इक्वेशन बनाओ जरा। यहाँ से शुरू करो, यहाँ से शुरू करो, इधर से शुरू करो, माइनस IR, आगे बढ़ जाओ, फिर हमें सेल 1 पे घुसना है, माइनस, ठीक है भाई, प्लस E1, सही है भाई, सही है, समझ में आया, इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरे पे लगाओ, यहाँ से शुरू करो, माइनस IR, माइनस I2 R2 प्लस E2 इज इक्वल टू 0, दो इक्वेशन आ गई। इस पे बना लो, माइनस IR, ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो ये तो बन जाएगी, जो भी बन जाएगी E। चलो इसको बाद में बनाते रहेंगे, जैसी ज़रूरत पड़ेगी से बना लेंगे। अब देखो हमको सारी इक्वेशन I में कन्वर्ट करनी है, I में, क्योंकि यहाँ पे I1 I2 है नहीं, हमको इक्विवेलेंट बनाना है, इक्विवेलेंट, ताकि हम कंपेयर तो करें। यहाँ पे I है, जैसे वही इक्वेशन तो वैसे ही बनी है, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I इंटू R प्लस R इक्विवेलेंट। यहाँ पे लेकिन I1 I2 है, तो हमको ये कुछ करना पड़ेगा, इक्वेशन को ऐसे मैनिपुलेट करना है कि उसमें I1 I2 हट जाए, ठीक है। कैसे हटेगा? I1 निकालो,
इस वाली इक्वेशन को क्या करो, इस वाली इक्वेशन, पहली इक्वेशन को R1 से डिवाइड कर दो, इस वाली इक्वेशन को R1 से डिवाइड करो, डिवाइड बाय R1 क्या बन जाएगा बताओ, माइनस आई आर अपॉन R1 माइनस I1 प्लस E1 अपॉन R1। सही है ये, ठीक है। ऐसा क्यों करें भी समझ में आएगा। I1 प्लस I2 क्या होता है, I। तो हम पहले I1 को खाली तो कर दें, इसको पहले खाली कर दिया, इसको भी खाली कर देंगे, I1 और I2 को खाली कर देंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो I1 प्लस I2 आ जाएगा, I आ जाएगा, हो गया काम। इज इक्वल टू 0। और इस वाली इक्वेशन को क्या करो, डिवाइड बाय R2, क्या हो जाएगा, माइनस आई आर अपॉन R2 माइनस I2। ठीक है भाई, अरे ये इक्वेशन बन रही है, ये देखो अगर, प्लस E2 अपॉन R2, ये इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन बन गई। इन दोनों को क्या करो, ऐड करो, ऐड कर दो इन दोनों को, क्या आएगा बताओ, ये जो लाइनें वगैरह मैं बना रहा हूँ तुम मत बनाना इतना कॉम्प्लीमेंट, तो अपने हिसाब से बनाओ ताकि तुमको समझ में आए, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा बोलो, माइनस आई आर, कॉमन ले लो, 1 अपॉन, देख लो भाई देख लो, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया, आई माइनस आई आर तो कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 बच गया। इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा, माइनस I1 प्लस I2, और वो तो हमारा होता है I। इन दोनों को भी कर दो ऐड, प्लस E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। ठीक है, अब ये हो गया I, अब थोड़ा थोड़ा आ जाएगा कुछ करके, इन दोनों को उठा के उधर ले जाओ, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, चलो देखी जाएगी। ये हो गया I, ठीक है। चलो लिख लो, माइनस आई आर 1 अपॉन R1 प्लस, और माइनस ये क्या हो जाएगा, I इजी प्लस E1 बाय R1 प्लस, क्या अभी कंपेयर कर सकते हैं बताओ, कर सकते हैं कंपेयर, बोलो, नहीं कर सकते भाई। देखो यहाँ पे I और R, ये तो R तो कांस्टेंट है, वो जो बाहर से लगा रखा है, और I तो चलो करंट है, यहाँ पे I है R भी है, लेकिन साथ में ये तो नहीं होना चाहिए। किसको, अरे नहीं भैया, ये क्या हमेशा 1 होगा क्या, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे कंपेयर नहीं करते। तो ये देखो I के साथ क्या है, ऐसे तो तुम बोल रहे हो I के साथ क्या है 1, तो तुम बोलोगे R इक्वलेंट 1 आ गया, ऐसा नहीं, उसको खाली करना, जो कांस्टेंट है ना उसको खाली करना है, उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, R इक्वलेंट से मल्टीप्लाई, हाँ उसी से डिवाइड कर दो, आई आर के साथ कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे भी आई आर के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तो उस पूरे से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो इस इक्वेशन को करो डिवाइड बाय 1 अपॉन R1 प्लस, इसी से डिवाइड कर दिया, ये जो पूरा नंबर है क्या आएगा बताओ, माइनस आई आर, ठीक है आगे बढ़ जाओ, माइनस I अपॉन ये पूरा नंबर
1/R1। अरे ठीक है, देखते रहो, इसी से डिवाइड कर दिया और आगे बढ़ जाओ प्लस, इसको ऐसे लिखो E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड बाय, इससे भी डिवाइड करना है, 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है भाई, देख लो देख लो, ठीक है, ये 1/R1 प्लस 1/R2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया और कुछ नहीं किया। अब हो गया खाली, बस हो गया, आ गया आंसर। अब कंपेयर कर लो, क्योंकि ये IR खाली हो चुका है, इज इक्वल टू 0। तो देखो IR की जगह तो हो गया, I के साथ जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, R इक्वलेंट। तो R इक्वलेंट क्या हो गया हमारा, क्या होगा R इक्वलेंट, बोलो जल्दी बोलो। हाँ हाँ बोलो, दोबारा बोलो, दोबारा देखो। हाँ हाँ हाँ, ये एक्चुअली 1/है पूरा, I के नीचे कुछ है, ठीक है, तो ये 1/ समथिंग है, यहाँ पे R इक्वलेंट है और यहाँ पर क्या है उसकी जगह पे 1/ ये वाला पूरा, तो 1/ दिस। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, रेसिप्रोकल कर दो, 1/ R इक्वलेंट इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल कर दिया तो। क्यों, रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये 1/ हो जाएगा। सही है कि नहीं है, देख लो भाई, ध्यान से देखो, प्योर समझ में आ रहा है, क्यों, ठीक है, एक एक स्टेप देखो आराम से। तो देखो R इक्वलेंट का फॉर्मूला तो वैसे ही है, पैरेलल वाला। तो अब याद रखना, पैरेलल में ये दोनों रेजिस्टेंस किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में नहीं है, क्योंकि इनके बीच में ये आ गया, ऐसा नहीं होता, याद रखना। ये फॉर्मूला उनका वो बन रहा है, फॉर्मूला पैरेलल वाला आ रहा है, लेकिन ये पैरेलल में नहीं है, क्योंकि इन दोनों के दोनों हाथ कहाँ जुड़े हैं, बीच में बैटरी नहीं आ गई। एक हाथ जुड़ा हुआ है, दूसरा नहीं जुड़ा, उससे क्या होता है, पैरेलल में ये सब थोड़ी देखते हैं, बस दोनों हाथ जुड़े होने चाहिए, तारे कितने भी हो। हाँ, सीरीज में भी नहीं है, ठीक है। R इक्वलेंट आ गया। अब ये जो पूरा है ये क्या है, ये E इक्वलेंट है, इसको भी लिख लो, E इक्वलेंट इज इक्वल टू, ये पूरा थोड़ा सा हुआ है क्या, E1/R1 प्लस E2/R2, ठीक है, ये अपॉन 1/, इसको लिख सकते हैं कुछ, 1/R इक्वलेंट लिख दूं, इस पूरे को, ये लो लिख दो यार, इसी को तो हमने 1/R इक्वलेंट लिखा था, तो इसको ऐसे लिखो, E1/R1 प्लस E2/R2 1/R इक्वलेंट। अब 1/R इक्वलेंट उधर चला जाएगा E इक्वलेंट के पास, तो क्या हो जाएगा, या फिर ये ऊपर चला जाएगा, तो E इक्वलेंट ऐसे लिख लो, ये 1/R इक्वलेंट है, R इक्वलेंट उठ के ऊपर जा सकता है, ऊपर सीधा, हाँ, R इक्वलेंट इंटू E1/, ये आ गया भाई इक्वलेंट EMF का फॉर्मूला। R इक्वलेंट कैसे निकालना है, पैरेलल में जोड़ दो सारे जितने भी हैं, ठीक है, हैं पैरेलल में, लेकिन फॉर्मूला तुम्हें पैरेलल का लगाना है। E इक्वलेंट कैसे निकालना है, R इक्वलेंट जो भी आ रहा है इंटू E1, अगर मान लो 5 सेल होते तो क्या होता, कैसे होता फॉर्मूला, 5 सेल होते तो, हाँ, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 ऐसे करके चलता रहेगा। तो लिख लेते हैं, फॉर n सेल्स, सीरीज में तो सिंपल है, सीधा जोड़ते जाओ, 1/R इक्वलेंट हो जाएगा
1/R1 प्लस 1/R2 1/Rn, सिंपल फार्मूला, ठीक है। और ई इक्वलेंट क्या हो जाएगा, R इक्वलेंट इंटू E1/R1 प्लस E2/R2 En अपॉन, ये आ गया भाई, ये आ गया, ठीक है। लिख लो, लिख। एक क्वेश्चन देता हूँ, करो उसको, ठीक है। हो गया, हो गया। ठीक है भाई, 2 वोल्ट 1 ओम, 1 ओम ले लो, 4 ओम, 3 वोल्ट 1 वोल्ट 1 ओम 2, निकाल दो। 4 ओम में करंट निकालो। 4 ओम में कैसे करोगे बताओ, पहले तरीका बताओ, क्या करोगे, क्या करोगे? सर रिजॉल्व कर लेंगे। हाँ, क्या? तो रिजॉल्व हो गया, जैसे एक ये इधर साइड वाली सीरीज में इनको कर resolve ठीक है। कौन सीरीज में ये 2 ओम और 1 ओम इधर लास्ट वाले। हाँ, फिर हाँ, उसके बाद फिर उसके बाद करंट इन करंट इन 4 ओम कैसे करोगे बोलो, बताओ जल्दी बता दो। कौन दोनों? अरे तुम क्या किरचॉफ लॉ लगा रहे हो क्या इसमें? किरचॉफ लॉ तो हो ही जाएगा। किरचॉफ लॉ से नहीं करना, उससे तो हो ही जाएगा। और मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, किरचॉफ लॉ से लंबा भी हो सकता है, इससे करोगे ना सेल्स के कॉम्बिनेशन। गलती की गुंजाइश भी ज़्यादा होती है। हाँ वही बात है, कर सकते हो, बताओ। 1-2 मिनट में हो जाएगा, जल्दी करो। सीरीज और पैरेलल देखना तुमको, करो कॉम्बिनेशन निकालो। हो रहा है कुछ? देखो मैं बताऊँ क्या, बता दूँ? देखो यार इधर, ये देखो, ये 2 वोल्ट और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस, तो तुम इसका ऐसे नहीं सोच सकते कि ये एक सेल है, सोच सकते हैं? उसकी बैटरी कितनी हो, वोल्टेज कितना हो, ईएमएफ कितना होगा? 2। ईएमएफ कितना होगा इसका, इस पूरे कॉम्बिनेशन का, बोलो जल्दी बोलो। 2 हो जाएगा। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? 2 ही हो जाएगा यार, 1 और 1 क्यों? तो इसको हटा के तुम ऐसे लगाओ, चार ओम 2 ओम 2 वोल्ट। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर। ये दोनों सेल किस में लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं भाई, सीरीज में लगे हैं। ये इधर करंट, इसकी डायरेक्शन देखो इधर, सीरीज में कैसे पता चलता है? और देखो ये किधर करंट फेंकना चाहता है, इधर, और ये इधर, तो ये सेम डायरेक्शन ही तो हो गई।
सर एक चीज पूछनी है, ये तो 2 और 1 ओम वाला और रेजिस्टर है साइड। अरे ये तो सीरीज में है। ये चीज पूछ रहे हैं, ये सीरीज में है, इन्हें जो सॉल्व करके 3 ओम आ जाएगा, तो 3 और ये 4 वाला पूरा मिला के दोनों सीरीज में नहीं हो जाएंगे सर? कौन सा वाला ये दोनों और इधर 3 ओम का। पहले इसको बना लो ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना लो, इन दोनों का नेट निकालो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है इनका नेट, कितना आएगा? 3 वोल्ट नहीं 4 वोल्ट, 4 वोल्ट 3 ओम हो गया। अब ये वाला सेल और ये सेल किस में लगे हुए हैं? पैरेलल में लगे हैं। लगाओ फॉर्मूला, पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाओ। उसको रहने दो अभी, ये तो दोनों पैरेलल है ना, उसको 4 ओम को ऐसे ही रहने दो। तो अब इनकी जगह पे एक सेल आ जाएगा और दोनों की तो डायरेक्शन भी सेम है, ऐसे करके कितना हो जाएगा? आर इक्वलेंट निकालो। आर इक्वलेंट कैसे निकालते हैं? 1 अपॉन करके वो R1 R2 6 अपॉन 5 1.2, तो जो आर इक्वलेंट आएगा वो 1.2 आ गया, तो ये रहा 1.2। और ई इक्वलेंट कैसे निकालना है? फॉर्मूला लगाओ, ई इक्वलेंट इज इक्वल टू आर इक्वलेंट इंटू E1 बाई R1 2/2 1 हो गया, E2 बाई R2 4/3। इक्वलेंट कितना आ जाएगा? 7/3, 0.4 इंटू 7 2.8 वोल्ट, तो ये 2.8 वोल्ट है। ये 1.2 हो गया और ये कितना था? 4 था। अब निकाल लो यार करंट, अब तो सिंपल हो गया, ओम्स लॉ लगाओ। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 5.2, तो 2.8 इज इक्वल टू आई जो भी जाएगा इसमें जाएगा 5.2, तो आई की वैल्यू आ गई 28/52, कितना हो गए? 14 और 26, तो जो भी आ रहा है आ जाएगा 7/13 एम्पेयर, 7/13 एम्पेयर आ रहा है। तो कई जगह पे ना हम बिना लूप रूल के भी आंसर निकाल सकते हैं, ऐसे बिना लूप रूल लगाए। सीरीज पैरेलल लगा लो, 4 ओम में अगर बैटरी डाली होती तो क्या होता, तब कितना होता, तब भी निकल जाता। हाँ